हाय एवरीवन। सो आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम जूको वैली। आज मेरा 4th डे है नागालैंड में। सो नाउ आई विल ट्राई टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ जूको वैली। मुझे इस ट्रैक के स्टार्ट और एंड पॉइंट एज इन की कहाँ से स्टार्ट करना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन, इन सारी चीज़ों की इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है बिकॉज आई बुक्ड दिस ट्रैक फ्रॉम ट्रैवल एजेंसी विच इज़ ऑरेंज जैकेट। और मैं यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए आई हूँ, तो वो ही लेके गए थे और उन्होंने ही सारे अरेंजमेंट्स करे थे। बट आई ट्राई टू कवर द एंट्री फीस एंड व्हाट ऑल फीस आर देयर, बट द एक्चुअल कॉस्ट, कि मतलब ट्रैवल कॉस्ट क्या है, दैट आई वोंट बी एबल टू शेयर। सो स्टार्टिंग विद, मतलब मैं जिस होटल में हूँ, होटल लाविस्टो, वहाँ से जूको वैली के स्टार्ट पॉइंट तक जाने में अराउंड 1-1.5 लगता है। अब जैसे ही आप जूको वैली के स्टार्ट पॉइंट पे पहुँचते हैं, सो फ्रॉम देयर you have to take another vehicle to get to the point from where you have to start the trek. Okay, तो आप उस पॉइंट पे पहुँचे, वहाँ उस पॉइंट पे पहुँच के आपको जो है टिकट्स बाय करनी होती है जूको वैली को एंटर करने के लिए। That ticket prices is 100 rupees for Indian nationals, and it can vary for foreigners. So 100 rupees for entering the valley, and there are some additional charges if you carry a GoPro or a camera that I don't know. Then क्योंकि आपको वहाँ से, उस पॉइंट से जहाँ से आपने टिकट परचेज की है, वहाँ से आपको नेक्स्ट पॉइंट तक जाना है। तो नेक्स्ट पॉइंट के लिए वहीं पे ही आपको टैक्सीज और वो सब मिल जाती हैं। तो वो आप, अगर आप ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली दे विल अरेंज एवरीथिंग फॉर यू, बट अगर आप ग्रुप के साथ नहीं जा रहे हैं तो आपको वहाँ से भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। नाउ दैट इज़ द पॉइंट, दैट इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपको वॉशरूम मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप वहाँ पे जस्ट डू एवरीथिंग देयर, क्योंकि उसके बाद सीधा आपको ऊपर जाके ही, मतलब जब आप ऐसे मेन पॉइंट पे पहुँच जाते हैं तभी आपको जाके वॉशरूम मिलता है। उसके बाद वहाँ पे कोई भी वॉशरूम नहीं है। उसके बाद जैसे ही आप जहाँ पे आपने टिकट ली है, आप जहाँ वहाँ पे आप उस वैन में बैठे, फिर वहाँ से जहाँ से आपको ट्रैक स्टार्ट करना है, तो वहाँ तक आपको पहुँचने के लिए अराउंड 40 to 45 मिनट्स लग जाएंगे। इट्स अ स्ट्रेच ऑफ 8 किलोमीटर्स, एंड क्योंकि थोड़ा ऊबड़ खाबड़ है तो टाइम जो है वो इतना लग जाता है। नाउ वंस यू रीच द पॉइंट जहाँ से आपको ट्रैक स्टार्ट करना है, इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट्स टोटली वर्थ इट। सो ये जो ट्रैक है, ये ओवरऑल जो है, ये अराउंड 10 किलोमीटर्स है। 10 किलोमीटर्स अप, 10 किलोमीटर्स डाउन। तो इसका टेरेन कुछ ऐसा है, first 500 to 6 meters it's a plain ground, then you'll reach a point, then 1 kilometer is complete, you have steps, आपको ऐसे trees निकले हुए हैं, you have to climb that, so complete steps, that is the difficult, for me it was the most difficult part of the trek. Then once you finish the climbing part of it, it's a plain terrain of around 6 kilometers. Then you reach the viewpoint, and then from viewpoint it's around 1 to 2 kilometers to reach the actual valley. So that is how the whole terrain works. Now that step wala will take some time. So जैसे आप स्टेप वाला करेंगे, तो स्टेप वाला जब आप करते हैं तो बीच में एक पॉइंट आता है, रेस्टिंग पॉइंट। दैट मीन्स दैट यू हैव covered the 20 or 30% of that step thing. Okay, so then that is one rest point, and then आप वो स्टेप्स वाला करते हैं, दैट स्टेप स्ट्रेचेज अराउंड 1 किलोमीटर, देन देयर कम्स द मेन पीक, जो आपका फर्स्ट व्यू पॉइंट होता है। तो आप वहाँ पे जाइए, आप पिक्चर्स लीजिए, टेक रेस्ट, क्लिक पिक्चर्स। तो दैट इज़ वहाँ पे आपका जो है वो मेन, जो ऐसे स्टेप वाला एरिया, स्टेप्स वाला है, वो खत्म हो जाता है। वो मेन व्यू पॉइंट, फर्स्ट व्यू पॉइंट जो है वो आ जाता है। So after that, because you are trekking in the valley, okay, so valley is like this, in this pattern. So because you are trekking in the valley, it is a plain terrain, and you have to walk 2.5-3 hours there. It will take that much time, but that is the most beautiful scenic routes that I've ever seen. I've trekked, I've done hikes, but that is the most scenic, the most beautiful places I've ever been to. मतलब आप ऐसे जाते रहेंगे, मतलब आपको 2.5 से 3 घंटे इसलिए भी लग जाते हैं क्योंकि आप बीच बीच में से पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं, इसलिए भी आपको टाइम लग जाता है। बट मेक श्योर कि आप पिक्चर्स क्लिक करें, क्योंकि नेक्स्ट डे जब आप वापस आ रहे होंगे तो आपको टाइम नहीं मिलेगा पिक्चर्स क्लिक करने का। तो मेक श्योर आप जितनी पिक्चर्स उस टाइम पे क्लिक कर सकते हैं आप कर लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप वो
लाइक जिगजैग वाला पार्ट कवर कर लेते हैं, तो यू रीच द एंट्री पॉइंट ऑफ द ज़ूको वैली, जहाँ पे उन्होंने मतलब ऐसे टेंट्स वेंट्स रखे होते हैं। आपने वो टेंट्स वेंट्स मिल गया, मतलब आप व्यू पॉइंट जो है वो पहुँच गए हैं। वहाँ पे व्यू पॉइंट जैसे ही पहुँचते हैं तो मतलब आपको दिखेगा कि व्यू पॉइंट जैसे थोड़ा सा पहले लाइक वो वॉशरूम्स हैं, वहाँ पे पानी आ रहा है। सो दैट इज़ लाइक द ओनली वॉशरूम दैट इज़ अवेलेबल देयर, जहाँ पे पानी आता है। मतलब पानी भी मतलब ऐसे रनिंग वाटर नहीं है, आपको जाके लाना पड़ेगा। दैट इज़ द वॉशरूम एंड दैट वाटर इज़ ऑल्सो यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेज ओनली। सो उसके बाद फिर आप पहुँच गए वहाँ पे। वहाँ पे पहुँचने के बाद टेक रेस्ट। आफ्टर दैट सो यहाँ पे आती है एक मेन चीज़। सो यहाँ पे क्या होता है, नागालैंड और कोहिमा में दिन जो है वो बहुत जल्दी ख़त्म होता है। तो लेट्स से कि अगर आप ट्रैक जो है सुबह 7 बजे के अराउंड स्टार्ट कर रहे हैं, सो यू विल रीच द टॉप पॉइंट अराउंड 1 एंड देन वहाँ से जहाँ पे टेंट्स लगे हैं दैट एट दैट पॉइंट यू विल रीच अराउंड 1। फिर वहाँ से मेन वैली तक इट विल टेक अराउंड 1 hour टू रीच and then 1.5 hour to come back. So like 2.5 hours in total, and there you will stay for at least 30 to 40 minutes. So अगर आप 1 बजे भी स्टार्ट कर रहे हैं so 4:30 you will come back. तो मतलब मेक श्योर कि आप 7 बजे ट्रैक स्टार्ट कर दें और 1 बजे आप उस वैली का ट्रैक स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर आपने नहीं किया देन यू हैव टू गो टू दैट प्लेस अगेन नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे इतनी जान नहीं होती क्योंकि हो जाता है और फिर आपको लाइक वापस भी उतरना होता है। तो आप मेक श्योर करिए कि आप टाइमिंग्स का ध्यान रखिए। लाइक इफ़ यू आर अ सोलो ट्रैवलर तो ट्राई स्टार्टिंग योर ट्रैक अर्ली। तो आप किसी ग्रुप के साथ कर रहे हैं तो दिल मेक श्योर कि हो जाए। मैं जो है मैं ऊपर पॉइंट तक पहुँची, हम लोग वहाँ पे अराउंड 2 बजे पहुँच गए थे जहाँ पे टेंट्स लगे हैं। फिर हमने 3 बजे स्टार्ट किया वो वैली का जो पॉइंट था, बट क्योंकि हमें ऑलरेडी 3:30 हो गए थे एंड वी वर नॉट हाफ वे थ्रू, तो हमारे टेक लीडर ने हमें सजेस्ट किया कि वी शुड गो बैक, हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे एंड इट विल गेट पिच डार्क बाय 4:30। तो हम नहीं जा पाए। बट नेक्स्ट डे टुडे विच इज़ लाइक टुडे डे 4th, हमारे ग्रुप में से 2 लोग गए एंड दे सेड दैट इट्स रियली ब्यूटीफुल। वहाँ पे फ्रोजन लेक है। आई ऐड द पिक्चर्स एंड वीडियोज़ हियर, द क्लिपिंग इज वेल हियर, दैट यू विल गेट एन आइडिया एंड मेक श्योर दैट आप वहाँ पे जाएँ। बट हम वो नहीं देख पाए, बट वहाँ पे एक हेलीपैड वाला एरिया है, वो हमने एक्सप्लोर किया। वहाँ से हमने सनसेट देखा, वहाँ पे पिक्चर्स ली। दैट इज़ ऑल्सो अ गुड पॉइंट देयर टू एक्सप्लोर दैट पॉइंट। लाइक वो भी बहुत अच्छा एरिया है, वो बहुत सुंदर लगता है। नाउ टॉकिंग अबाउट जैसे आप ज़ूको वैली पे जहाँ पे आप ऊपर टॉप पॉइंट पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारे टेंट्स होते हैं, तो अगर आप किसी एजेंसी के थ्रू ट्रैवल कर रहे हैं तो वो आपको सब कुछ अरेंज करके देंगे। बट वहाँ पे टेंट्स कॉस्ट अराउंड 50 to 100 रुपीज़ एंड देन यू हैव टू टेक लाइक blankets, sleeping bags and pillows from them also. Like you can take yours also, but if you're not taking yours you can always rent it out there, which will cost around 350 or 400 for the whole set. Like now वहाँ पे और खाना भी आपको मतलब रात के अराउंड ही मिलता है, तो मेक श्योर कि आप अच्छे से लंच और नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट, क्योंकि आप ट्रैक डाउन जब वो नेक्स्ट डे ही करेंगे, तो मेक श्योर कि आप वो लंच और जो अभी आपका ब्रेकफास्ट है वो कैरी करें। वहाँ पे मैगी वगैरह मिल जाता है बट वो बहुत ही मतलब ऐसे रेट्स उनके बहुत हाई होते हैं, तो मेक श्योर कि आप वो भी कैरी करें। पॉसिबल अगर आप नहीं कर रहे तो आपके पास ऑप्शन जो है वो हमेशा अवेलेबल है। अब वो जो जगह है ना जहाँ पे मतलब आपसे खाना वाना मिलता है, दैट इज़ लाइक नॉट द मोस्ट क्लीनेस्ट प्लेस। मतलब वो काफ़ी ऐसे डर्टी लगता है, और ऑब्वियसली क्योंकि ज़ूको वैली में बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी जाने लग गए तो वो काफ़ी डर्टी होता है। मतलब है थोड़ा वहाँ पे वाटर स्कैर्सिटी, फूड स्कैर्सिटी है वहाँ पे थोड़ा। जैसे मैं 2 दिन थी तो आई डिडंट इवन ड्रिंक लाइक 1 liter of water like in 2 days. I was like just sipping 1 sip because I was not carrying that water bottle जिसमें पानी क्लीन हो जाए, और I was not trusting that water as well. So make sure कि आप प्रॉपर चीज़ें जो है वो कैरी करें वहाँ पे। अब वहाँ पे रात में बहुत ठंडा हो जाता है, लाइक इट्स रियली विंडी और बहुत ठंडा हो जाता है, तो मेक श्योर कि आप प्रॉपर थर्मल्स कैरी कर रहे हैं ताकि आप जब पहन के अच्छे से सो पाए। ऑब्वियसली मतलब आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप, आई वॉज कोल्ड थ्रू आउट द नाइट, तो मेक श्योर कि आप अच्छे थर्मल्स कैरी करें ताकि आप सो पाएँ। मेक श्योर दैट यू कैरी गुड शूज़, दैट इज़ ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट देयर। ऑल्सो वहाँ पे एक जो बहुत सुंदर चीज़ होती है, दैट इज़ लाइक क्योंकि आप बहुत ऊपर हैं तो ऊपर आपको रात में लाइक ऐसे पूरा ऐसे स्टार्स दिखते हैं, दैट लुक्स रियली रियली ब्यूटीफुल। आप वो देख सकते हैं। हम कल गए थे तो वहाँ पे मीटियोर शावर हो रहा था, तो वी गेट टू एक्सपीरियंस दैट देयर येस्टरडे, सो दैट वाज आल्सो रियली रियली ब्यूटीफुल।
दैट इज़ लाइक द वन बेस्ट थिंग। बट वहाँ पे एक लाइक ऐसे वॉच टावर भी है, उस वहाँ से भी व्यू बहुत अच्छा आता है वैलीज़ का। वहाँ पे बेसिकली लाइक मैं आपको दिखा दूँगी वीडियो में कि जो क्रॉस मार्क है ना, दैट शोज़ कि हाँ वो दैट इज़ द पॉइंट, टिल देयर यू हैव टू गो, दैट इज़ लाइक द मेन वैली। बट वहाँ से भी मतलब अगर आप टेंट वाले एरिया पे भी जा रहे हो, हेलीपैड वाले एरिया पे भी जा रहे हैं, तो वहाँ से भी यू विल बी एबल टू सी अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर। सो ओवरऑल इट्स अ रियली गुड एक्सपीरियंस। लाइक ज़ूको वैली इज़ रियली ब्यूटीफुल। It's really hot during the day and it's get really windy and really cold during the night. तो कल मतलब हमने ये सब करा, फिर रात में खाना हमें वहाँ पे 6:30-7 बजे मिल गया। फिर आज सुबह, क्योंकि हम कल नहीं जा पाए थे वैली, तो आज सुबह 2 लोग हमारे ग्रुप से 6 बजे के अराउंड निकले एंड दे केम बैक अराउंड 9। फिर हमने ट्रैक डाउन स्टार्ट किया 10 के अराउंड। 1:30 2 तक हम नीचे आ गए एंड देन वहाँ के स्टार्टिंग पॉइंट से लाइक द सेम ड्रिल हैपन। तो हम पहले नीचे आए, फिर हमें एक वैन आई, फिर उसने हमें उस पॉइंट पे छोड़ा, फिर वहाँ से आर कैब वाज देयर जो हमें होटल लेके आई। तो ओवरऑल हम 3 साढ़े 3 तक घर आ गए थे एंड इट वाज अ रियली गुड एक्सपीरियंस। मतलब ऊपर वैली बहुत सुंदर लगती है। Like if you're visiting Nagaland, so it should be on your bucket list to go to Zuko Valley. I would highly recommend it. It's a bit crowded, but it's really really beautiful. So like do check out that place if you are in Nagaland.